अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोइज़ सुल्तान और आज हम मौजूद हैं सियालकोट गोंडल रोड में एक ऐसे लीची के बाग में जो एशिया के बड़े बड़े लीची के बागों में शुमार होता है और यहां से लीची हार्वेस्ट होकर दुनिया के कोनों कोनों में जाती है। आज हम आपको इस पूरे बाग की सैर करवाएंगे, आइए चलते हैं। जहाँ ये बाग एशिया के बड़े बागों में शुमार होता है, वहाँ इस बाग की खूबसूरती की मिसाल नहीं मिलती। आज हम आपको इस बाग की मुकम्मल तारीख और यहाँ मौजूद इसके ऑनर से भी मुलाकात करवाते हैं, जो लीची की फसल के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं और हमें इससे आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसमें कितनी नस्लें हैं? इसमें 3 नस्लें हैं। एक नस्ल है गोला, एक है सराई, एक है बदाना। ये 3 नस्लों पे मुश्तमिल है जो सियालकोट में है। इसके बाहर जो है उसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ के बाग में सिर्फ 3 नस्लें हैं। तो सर ये बाग आपका अपना है या ठेके? नहीं, ये ठेके पे लिया हुआ है। मैंने पहले फरमाया ये आगा बिलाल साहब का बाग है। ये बिलाल हैदर साहब हैं, सर्जिकल का कारोबार है इनका। यहाँ पे हर एकड़ पे अगर 2 आदमी डालें, ये एक जानवर पड़ता है जिसको हम खटक बोलते हैं। ये खटक एक जानवर है, वो इसकी बहुत नुकसान करता है। इसलिए हर एकड़ में अगर 2 आदमी डालें तो ये 15 एकड़ का रकबा है। इसमें 30 आदमी हमें डालने पड़ते हैं। इसकी तोड़ाई के लिए कमों पेश 25 आदमी होते हैं। इसकी जब बनाई की जाती है तो 50 से 60 औरतें इसमें काम करती हैं। तो सर ये हमने देखा कि कुछ दरख्तों के ऊपर यहाँ पे आपने लाइट्स वगैरह भी लगाई हुई हैं, ये किस मकसद के लिए? ये उस जानवर के लिए लगाई हुई हैं, उसको रात को दिखाई देता है तो लाइट इसलिए लगाई है कि उसको कम दिखाई दे और लीची का नुकसान कम करे। तो यहाँ से ये हार्वेस्ट होकर कहाँ पे जाती है? पूरे मुल्क में जाती है, बाहर भी एक्सपोर्ट होती है? नहीं, यहाँ से हम जो ठेकेदार गरीब तबका लोग होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कराची तक मार करते हैं। इसको बायर लाहौर से कराची भेजते हैं। पिछली दफ़ा कम खर्चा था, इस दफ़ा हमारी हुकूमत ने इस पे ख़र्चा ज़्यादा कर दिया है। लोड का कम से कम 50 रुपये दे रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, ये ठेकेदार ज़्यादती कर रहे हैं या हमारे ऊपर हुकूमत ज़्यादती कर रही है। सर ये लीची का बाग कितने रकबे पर मुश्तमिल है? ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 15 एकड़ का रकबा है। ये सियालकोट के सनतकार हैं आगा बिलाल साहब, ये उनका फार्म हाउस है। तो सर ये सुना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा लीची का जो है ना बाग है। ये आप लीची का कह सकते हैं। आमों के तो बहुत बड़े बाग होते हैं, लेकिन इतने रकबे में यहाँ ये 15 एकड़ नहीं है। कमों पेश 94 एकड़ 94 एकड़ जो है वो साथ ही है। ये सारा रकबा इकट्ठा है। ये 100 के ऊपर जाता है, यानी कि 4 मरबे के करीब या उससे भी कमों पेश ज़्यादा है। ये एक जगह पे मुश्तमिल है। तो ये जो लीची की फसल है इसका कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम होता है? इसका जब ये शुरू हो जाती है ना तोड़ाई के लिए, तो इसके लिए 25 से 28 दिन दरकार होते हैं। इसके ऊपर जब जाती है तो ये ओवर हो जाती है। तो इसकी फसल साल में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है? इसकी फसल साल में भी एक दफ़ा होती है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है ये 4 से 5 महीने तक चलता है, फूलों से लेके फल उतारने तक। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे दरख्त देखे हैं जिन पे बहुत कम फल है, उनकी क्या वजह है? ये दरख्त ज़्यादातर हैं। ये सियालकोट में आपने देखा होगा कि आमों की फसल 1 साल लगती है, 1 साल नहीं लगती। इसी तरह 1 साल में ये कम फल देता है और 1 साल में ये पूरे का पूरा फलता है। तो जब यहाँ पे फसल नहीं होती तो इसके अलावा लोग यहाँ पे आते हैं? ये एक वीराना है, ये एक बाग है। यहाँ पे लोग सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। कुछ मेरे साथी घर से छुप के बैठने के लिए भी आ जाते हैं। सर ये बाग जो है लीची का बाग, ये कितनी देर पुराना है? ये कमों पेश ये जो यहाँ के लोग हैं ना, ये बताते हैं 55 या 60 साल के करीब इनके उम्र हो गई है। फिर उसके बाद
40 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं, लेकिन जिस जगह पे आप खड़े हैं ये कमो पेश 55 साल के हैं। और ये जिस जगह पे आप मेरे साथ खड़े हैं इस बूटे का नाम है सराई का बूटा। ये फल है सराई का। इसकी पहचान ये है कि इसकी हर ये जो दाना होता है ये आपकी आँख की तरह होगा। इसकी ये खूबसूरती सबसे महंगा है? नहीं, ये सबसे महंगा नहीं होता, ये सबसे खूबसूरत ज़रूर होता है। सबसे महंगा तो अनमोल है, ये इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन खाने में ये बहुत ज़ायका रखता है। इसका नाम सराई है। इसके बाद मैं आपको गोले का बूटा दिखाता हूँ, उसका अपना टेस्ट है, बदाने का अपना टेस्ट है। हर बूटा अपनी अपनी तस्वीर और अपनी अपनी खुश उसलूबी का खुद मालिक है। सर ये हमें बता दें कि एक पौधे से यहाँ पे कितनी पैदावार आपकी? ये कमो पेश 15 एकड़ में 508-10 दरख्त हैं। ये हर दरख्त के ऊपर तकरीबन 8 से 2 मन तक की गुंजाइश होती है, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत वाले जो दरख्त हैं वो 8 से 10 मन के भी होते हैं। ये सराई जो है ये अपना मेयार बनाते बनाते अपना वज़न भी खूब बनाती है। तो ये एक पौधे की कितनी उम्र है लीची के पौधे की? कमो पेश 50-55 साल है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना वो ये बताती है कि अभी ये पौधे जवान हो रहे हैं। जब तक मालिक इसको नीचे से खुराक देता रहेगा ये पौधे बूढ़े नहीं होते, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो ये जिन पौधों को नीचे तक फल लगे हुए हैं उनकी क्या वजह है? उनको ये ज़्यादा खुराक हर बूटे को ही नीचे तक फल जाता है। जिस बूटे पे मालिक की तवज्जो, यानी कि हम इसको तोड़ाई करते हैं, अगर तोड़ाई गलत तरीके से की जाए तो अगली दफ़ा ये फल कम देगा। सो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सियालकोट के मुताल्लिक़ इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।